हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रखा है, सिमेट्री। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी, जो कि आपके पास पेज नंबर 236 पे है। इससे पहले दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। ये ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो आप वहां से इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। आपको ऑर्डर बताना है रोटेशनल सिमेट्री का, हर एक फिगर का। तो अगर आप फर्स्ट फिगर देखो तो ये कुछ ऐसे बनी हुई है, ऐसे आपके पास एक लाइन बनी हुई है। ठीक है, जिसमें एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है और एक छोटा सा ही ट्रायंगल शायद यहाँ पर। इसमें आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री देनी है। तो अगर आप इसको रोटेट करते हो, मान लो इसको आप एक बार 90 डिग्री पे रोटेट करते हो, तो ये फिगर कुछ ऐसे बन जाएगी, है ना। ये 90 डिग्री के रोटेशन पे है। अब दोबारा 90 डिग्री पे रोटेट करते हो, मतलब 180 पे रोटेट करते हो, तो ये फिगर कुछ ऐसे बन जाएगी, है ना। अब अगर आप इसे दोबारा रोटेट करते हो 270 डिग्री पे, तो ये फिगर कुछ ऐसे बन जाएगी। फिर दोबारा रोटेट करते हो 360 डिग्री पे, तो आपके पास ये फिगर कुछ ऐसे बन जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें ओरिजिनल शेप पे कौन सी आ रही है। अगर आप देखें कि सेम वही फिगर बन के आ रही है, तो एक बार 180 पे आ रही है और एक बार 360 पे आ रही है। बाकी 90 और 270 पे तो वो ओरिजिनल शेप पे नहीं आ रही, सिर्फ दो ही बार आ रही है। तो मैं कह सकती हूँ इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 2 है। तो आपको यहाँ लिख देना है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि एक बार इस पोजीशन पे और इस बार इस पे ये अपने ओरिजिनल शेप पे वापसी आ रही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसकी सेकंड फिगर है, आपके पास एक क्रॉस बना हुआ है, तो उसको यहाँ पर बना लेते हैं पहले। ठीक है, अब वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें देखो आपको एक एंगल बीच में यहाँ ये दे रखा है। तो जब आप इसे 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, देन इसको 270 डिग्री पे रोटेट करोगे तो ऐसे आ जाएगा। 180 पे, सॉरी, ये 270 पे होगा, इसके ऊपर लिख देते हैं। ये 90 पे होगा, ये 180 पे होगा, ये 270 पे होगा। और 360 डिग्री पे रोटेट करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, वापसी अपनी ओरिजिनल शेप में। ठीक है ना। तो अगर आप इसमें देखें तो सारी शेप सेम ही तो है। तो इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी। हो जाएगी इसकी 4, क्योंकि चारों बार में सेम ही पोजीशन आ रही है, जो उसकी ओरिजिनल शेप थी वही शेप आ रही है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ये स्टार सा बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहीं पर ही इसकी फिगर देखें, आप इसे किसी भी ऑर्डर में रोटेट कर लो। इसे 60 डिग्री पे अगर मैं रोटेट करती हूँ, तब भी इसकी फिगर यही रहेगी, सेम, है ना। उसके बाद इसे 120 पे रोटेट करूंगी तब भी सेम ही रहेगी। देन 180 पे भी आपके पास सेम ही रहेगी ये फिगर। ठीक है ना। उसके बाद आप 180 पे कर लो इसको, 240 पे, 360 पे, किसी पे भी कर लो, 300 पे सेम रहेगी। आप सोच रहे होंगे हम इसे 90 पे क्यों रोटेट नहीं कर रहे हैं। देखो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इसमें कितने एंगल हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 6 है ना, तो 360 को पहले 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 डिग्री आएगा। तो हर बार 60 डिग्री के गैप पे इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो आप इसे किसी भी ऑर्डर में रोटेट करो, 60, 120, 180, 240 पे कर लो आप इसको। ठीक है, 300, 360 सेम ही आएगी। तो मैं कह सकती हूँ इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है ना, वो मेरे पास क्या है, यहाँ पर 6 है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पर आपको एक ही फिगर बना रखी है, जिसमें आपको ये हैंड बना के दे रखा है पूरा। तो 3 है, रेडियल आर्म हमको याद होगा कि हमने 3 रेडियल आर्म वाला किया था, तो इसे 120 डिग्री पे रोटेट करेंगे करेंगे ना। तो आप इसे 120 पे रोटेट करो, 240 पे रोटेट करो और 360 पे, ये फिगर एग्जैक्टली सेम वैसी ही आएगी। तो इसका मतलब इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी,
वो आपके पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3। क्लियर। सेम ऐसे ही यहाँ पर है, ये तो 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तो 90, 180, 270, 360 आपको सारी फिगर ये ऐसे रोटेट करके दिखानी है। ठीक है, तो इसमें आप देख लो सेम ही पोजीशन आएगी, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी मेरे पास 4। क्लियर। देन ये लास्ट फिगर है यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें कितने एंगल्स हमारे पास फॉर्म्ड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो 360 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 72 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले आप 72 डिग्री पे मूव करोगे, रोटेट करोगे, देन 144 पे करोगे, देन 216 पे करोगे, देन 288 पे, एंड लास्ट वन इज 360। फिगर आपकी सेम यही रहेगी, जैसी थी वैसी ही फिगर रहने वाली है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 5 आ जाएगा। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किस एंगल पे रोटेट करें, क्योंकि सारी फिगर्स जो हैं वो 90 डिग्री पे रोटेट नहीं होती। जो जिसमें 4 एंगल होंगे वही 90 डिग्री पे रोटेट होगी, जिसमें 5 एंगल्स होंगे तो आप उसे 360 से डिवाइड कर दो, जिसमें 6 होंगे तो भी 360 से डिवाइड करके उनके डिग्रीज निकालो और उसके बाद उन्हें उन डिग्रीज पे रोटेट करो। क्लियर है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सारी फिगर्स को आपको इसी फॉर्म में दिखाना है, उसके बाद ही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री लिखनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू।